हेलो गाइस। तो यार इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर बीआई में जो विजुअलाइजेशन हम बनाएंगे उसे फॉर्मेट कैसे किया जाए। हमने पिछली वीडियो में एक छोटा सा वो बनाया था विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो हम दोबारा जल्दी से बना लेते हैं। वो इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, फिर यहाँ पे वो डेटा शीट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद एच पी आई एडमिन्स और फिर उसके बाद लोड। ये डेटा सेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ यार, एक बात और कि यार मैं है ना स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो देखो यहाँ राइट हैंड साइड पे एच पी आई एडमिन्स, यहाँ पे हम रीज़न नेम ले लेंगे और फिर एवरेज प्राइस ले लेंगे। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। पिछली वीडियो में मैं क्या भूल गया था बताने के लिए, यहाँ पे देखो एक छोटा सा आइकन है फोकस मोड। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो बस हमें ये यही दिखाई देगा। देखो मैं एक और बना देता हूँ। इस कैनवास पे यहाँ पे कहीं पे क्लिक किया, अगर हम इसी पे ही करेंगे तो हम इसका बदल सकते हैं विजुअलाइजेशन। ठीक है, अभी हम यही रहने देते हैं और कैनवास पे क्लिक करते हैं। एक और बना लेते हैं हम, जैसे एक पाई चार्ट बना लेते हैं। मैं दिखा देता हूँ, पाई चार्ट इसको बना लेते हैं, सेम इसी का ही बना लेते हैं। रीज़न और फिर एवरेज प्राइस, देखो कुछ ऐसा आ गया। अब मान के चलो मुझे फोकस मोड पे काम करना है। देखो एक क्लिक किया, ये हो गया। देखो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अब मान के चलो यार, ये मुझे थोड़ा-सा फ़ोकस हटा रहा है और मुझे सिर्फ़ इस पे काम करना है, और इस पे काम करने के लिए और इसमें थोड़ा-सा एडिट करना, फ़ॉर्मेटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम फ़ोकस मोड जैसे ही करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी करेंगे ना, तो वहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। पर मुझे क्या दिखाना था, ये फ़ोकस मोड ऐसा होता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है फ़ोकस मोड क्या है, क्यों यूज़ करते हैं? तो ऐसा बहुत सारे अगर हम ऐसे ही यहाँ पे बनाएँगे, तो उसमें हम कभी-कभार सिर्फ़ एक को ही दिखाना पड़ता है कि यार थोड़ी-सी रिपोर्ट है छोटी-सी, और दूसरों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो हम एक ही रिपोर्ट दिखाते हैं, तो फ़ोकस मोड में हम काम कर लेते हैं। और अब कुछ इस तरह से यार देखो, तुम्हारा राइट हैंड साइड का पैनल होगा विज़ुअलाइज़ेशन डेटा, और मैं कुछ यहाँ पे चेंजेज़ करने वाला हूँ दिखाने के लिए। अ, देखो अगर मैं व्यूज़ में जाऊँगा, तो यहाँ पे देखो अभी कुछ ऑप्शंस हैं नहीं, ठीक? पर हम पहले यहाँ बदलते हैं, फाइल, ऑप्शन एंड सेटिंग, ऑप्शंस, प्रीव्यू ऑप्शंस, यहाँ पे है ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन। इसको ऑन कर लेते हैं, ये रीस्टार्ट पे काम करेगा, इसलिए मैं कुछ दिखा देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे अगर इसे देखोगे तो ऐसा एक कॉर्नर आ रहा है। देखो मैं चाहे इसे डबल क्लिक भी कर रहा हूँ तो भी ऐसे ही कॉर्नर आ रहा है। पर अभी हम पहले रीस्टार्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। डू नॉट सेव। और राइट हैंड साइड का देखना पैनल भी बदल गया होगा। हम दोबारा से जल्दी से कर लेते हैं। एच पी आई एडमिन्स, लोड। देखो ये पैनल थोड़ा सा बदल गया, यहाँ पे विजुअलाइजेशन नहीं है अब। फिर डेटा, डेटा में हम रीजनल और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं एवरेज प्राइस। और देखो यहाँ बदल गया। अब यहीं पे ही जब मैंने इस पे क्लिक किया है, इस पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है विजुअलाइजेशन के लिए, मोर ऑप्शन। यहाँ पे एक्स वाई जेड ये चेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पैनल है, छोटा सा यहाँ पे पैनल है, यहाँ पे डेटा है, बिल्ड डेटा। अब देखो ये यहाँ पे आ गया, कुछ इस तरह से आ गया यहाँ पे, और हम इस पे काम कर रहे थे। तो ये क्यों है, अब देखो राइट हैंड साइड पे देखो, अब ये तीन आ गए, डेटा, यहाँ पे बिल्ड अ विजुअल और उसके बाद फॉर्मेट। इसको लाने के लिए हम व्यू में जा सकते हैं। व्यू में जाने के बाद देखो कुछ ऐसा हो सकता है, फॉर्मेट और बिल्ड, बस ऐसा डेटा डेटा आएगा। डेटा भी नहीं आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो कर लेना। फिल्टर भी हटा सकते हो, कुछ एकदम ब्लैंक आए तो फिल्टर, व्यू में जाके फिल्टर, डेटा, फॉर्मेट और बिल्ड अ विजुअल, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर राइट हैंड साइड पे इसे क्लिक करना, इसे कर लेना ओपन इन न्यू पैनल, और दूसरे वाले को भी ओपन इन न्यू पैनल, तीनों एक में ही ओपन हो जाएंगे। अब देखो जो मुझे दिखाना था, पिछले में देखा होगा कुछ कॉर्नर आ रहे थे, पर अब देखो सर्कल आ रहा है। सर्कल आने के बाद अगर मैं डबल क्लिक करूंगा, देखो अब इसमें हो गया स्क्वायर। क्यों हो गया, अब मैं वही चीज़ बताने के लिए कर रहा था। देखो जब हम इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, अब हम पूरे की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। ठीक, देखो यहाँ से कर तो हम एक-एक भी कर सकते हैं, पर देखो यहाँ से हम पूरा का पूरा एक सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखो अगर देख पा रहे होगे तो बस इतना-इतना ही सेलेक्ट हो रहा है, और मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखो पूरा का पूरा, देखो एक बॉक्स बन गया ना, यहाँ का एक बॉक्स बन गया, देखो टोटल पे आ गया, यहाँ आ गया, ये ऊपर पूरा हो गया। तो हम ये डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा आसानी हो जाएगी कि एक क्लिक किया, देखो यहाँ अपने आप ऑप्शन खुल गए जो स्टाइलिंग के लिए, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
बाहर करोगे तो ऐसा आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी-सी विज़ुअलाइज़ेशन के फॉर्मेटिंग के बारे में। यहाँ से देखो अगर तुम्हें बदलना है पाई चार्ट कर सकते हो और ये सब कर सकते हो। पर अभी हमारा मेन फ़ोकस है थोड़ा-सा बदल के देखते हैं कि कहाँ पे क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे ग्रिड देख लेते हैं। ग्रिड भी छोड़ो, स्टाइल देख लेते हैं पहले, स्टाइल प्रीसेट। अब देखो ये डिफ़ॉल्ट हो रखा है और थोड़ा-सा यहाँ देखते रहना, ये चीज़ चेंज होती रहेगी। जैसे ही डिफ़ॉल्ट से नन करेंगे, तो देखो थोड़ा-सा चेंज हो गया। मिनिमल में ये चेंज हो गया। बोल्ड ये हो गया। इससे क्या है थोड़ा-सा आइडिया लग सकता है कि जिसे डिज़ाइनिंग नहीं आती यार वो कर सकता है, डिज़ाइनिंग देख सकता है कि देखो ब्लैक हो गया, ऐसे ही अल्टरनेटिव रो देखो बदल गई और कॉन्ट्रास्ट देखो दूसरे बदल गए। तो ऐसे ही सारे के सारे चेक करके देख लेना कि किसमें क्या-क्या है। थोड़ा-सा उँगली करोगे ना इसमें बैठ के, तो समझ आ जाएगा कहाँ पे क्या-क्या ऑप्शंस हैं। यही है मुद्दा पूरा का पूरा देखो टूल है, टूल सीखना है तो सारे के सारे ऑप्शन सीखने पड़ेंगे और कुछ नहीं है टूल में। तो हम अभी अ, देखो बोल्ड हेडर कर लेते हैं। अगर हमें मान के चलो यहाँ ब्लैक हो रखा है, हमें पसंद नहीं आया ब्लैक, तो डबल क्लिक मैंने किया यहाँ पे, हेडर पे सीधे चले गए। अब हेडर का बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, मैं ब्लू चाहता हूँ, देखो मैंने ब्लू कर लिया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा बदल सकते हैं। देखो मैं और दिखा देता हूँ, सीधे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने से देखो थोड़ा-सा ये फ़ायदा हो जाता है, हम डायरेक्ट डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, ना तो फिर यहाँ पे ऊपर सर्च करो, यहाँ ऊपर सर्च कर सकते हो या फिर नहीं पता तो कॉलम हेडर यहाँ ढूँढना पड़ेगा। देखो कॉलम हेडर, टोटल, ये जो टोटल है ना ये यहाँ पे देखो, अगर मैं टोटल को डबल क्लिक करूँगा सीधे टोटल खोल देगा। और अगर नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, फिर मैं यहाँ आता विजुअल्स में आता, फिर मैं ढूँढता कि टोटल, फिर टोटल में जाता वैल्यूज़, वैल्यूज़ में देखो टोटल लिखा हुआ है। अगर मैं इसको सब टोटल करना चाहूँ, सब टोटल, सब टोटल देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया सब टोटल। और मैंने इसीलिए ही इसको एडिटिंग मोड पे डाला है, ऑन ऑब्जेक्ट। देखो इसे फाइल, सेटिंग, ऑप्शंस, प्रीव्यू, ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन। हम यहीं ऑब्जेक्ट पे ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ऑन ऑब्जेक्ट को हमने ऑन कर लिया। इससे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, इसलिए मैंने ये ऑन कर लिया है। ठीक है, तो सब टोटल डायरेक्ट किया, यहाँ पे आ गए हम। अगर हमें देखो कुछ पसंद नहीं आया, मैंने इसको कलर कर लिया रेड, रेड कर लिया। अब मुझे पसंद नहीं आया तो यहाँ पे हम रीसेट कर सकते हैं, रीसेट हो गया। ऐसे ही हमें देखो टाइटल है, ऊपर एक टाइटल देना है, यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर एक टाइटल देना है। ऑफ हो रखा है, ये ग्रे आउट हो रखा है, क्यों यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसको ऑन करूँगा, उसके बाद यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पे देखो एनालिटिक्स, देखो यहाँ ऊपर आ गया। अब क्या है, इसे देखो मैं अलाइन कर सकता हूँ, ब्लैक में हो गया। ठीक, ब्लैक कह रहा हूँ, बीच में हो गया। और इसको रंग बदलना है, दूसरे रंग में हो गया। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा इन इस पूरे की। हाँ मैं देखो पूरे की अगर तुम्हें डिफ़ॉल्ट में अगर चेंजेस करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे के सीधे पूरे पे क्लिक किया, किसी उस पे नहीं क्लिक करेंगे, पूरे पे क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ग्रिड है। अब देखो ग्रिड में अगर देखो थोड़ा सा कर रहा हूँ और चेंज हो रहा है। यहाँ ऑप्शंस में जा रहा हूँ, यहाँ पे पैडिंग, फ़ॉन्ट, ग्लोबल फ़ॉन्ट साइज़, मैं इसको बढ़ाऊँगा, शायद दिख जाएगा अब अच्छे से। ठीक है, दिखाई देने लगा ना, तो ग्लोबल। तो ग्रिड का ये फ़ायदा है, हम एक ही साथ चेंज कर सकते हैं चीज़ें जल्दी से, और फिर उसके बाद जो इसमें एडिटिंग करनी है वो कर सकते हो। अब क्या करना है, देखो तुम्हारा थोड़ा-सा काम है, अब जाना हर एक में जा जाके इसको चेंज कर करके देखना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, उल्टा-सीधा बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कर लेना, रीसेट कर लेना या फिर बंद कर लेना, सेव कर देना, सेव मत करना, इसे डोंट सेव कर लेना, तो वापस वैसे ही हो जाएगा। तो जाना एक-एक करके इसमें सब चीज़ देखना कि कहाँ पे क्या है, क्या नहीं है। पहले विज़ुअल वाला देख लेना। हमारा काम ज़्यादातर क्या है, बिल्ड विज़ुअल करना है इसमें, ग्राफ बनाने हैं और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, हमारा काम ही ये है। तो इसलिए थोड़ा-सा जाना और इन सबको देखना कि कहाँ पे क्या-क्या है, यूआरएल आइकन, इमेज, हम इमेज भी कर सकते हैं। देखो हाँ, एक चीज़ और, अभी तक मैं सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था। अगर मैं इस कैनवास पे क्लिक कर देता हूँ, तो इसमें कैनवास का भी बैकग्राउंड बदल सकता हूँ। ठीक है, अभी व्हाइट हो रखा है, देखो ब्लू कर देता हूँ पूरा का पूरा। ट्रांसपेरेंसी 100 हो रखी है, देखो हटा देता हूँ ट्रांसपेरेंसी। मैं भी कह रहा था ब्लू, ये इसका करना है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। इसको देखो, इसको सेलेक्ट कर लिया अभी इस टाइम, इसका बदल लेते हैं।
इसको भी ब्लू कर देते हैं। देखो ये भी ब्लू हो गया। इसको करना है तो अब हमें पूरा का पूरा इसको सेलेक्ट किया। ग्रिड ग्रिड कहाँ है? ग्रिड ये रही। ग्रिड में गए और हमारे पास हॉरिजॉन्टल ग्रिड, कलर ब्लैक, हमारे पास बॉर्डर है, कलर है। देखो अब आई ना बात। मुझे भी यहाँ पे सर्च करने में दिक्कत हो रही है। अब क्या होता है, अब जब सर्च करने में ही दिक्कत हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट डबल क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। अब देखो बैकग्राउंड वाइट है, मैंने ब्लू कर लिया। ऐसे ही अल्टरनेटिव हो रखा है ये भी इस टाइम, अल्टरनेटिव ब्लू। ठीक है, ये है जो फ़ायदा है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर तुम यहीं से ही करोगे, और अगर डायरेक्ट डायरेक्ट करोगे, इसको ऑन ऑब्जेक्ट कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन। देखो एग्जिट। तो हमने ये सब बेकार कर लिया है बहुत ही ज़्यादा। अब हम इसे पूरा का पूरा अगर रीसेट करना हो, रीसेट ऑल सेटिंग, इस पे गए और इसमें भी पेज कैनवास रीसेट कुछ इस तरह से। तो हमने अभी तक देखा कैसे स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग में प्रीसेट है हमारे पास स्टाइलिंग, और हम इसमें जो मर्जी चाहे वो बदल सकते हैं। चाहे इसका फ़ॉन्ट हो, चाहे इसमें अंदर डेटा हो, वो बदल सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ बदल सकते हैं। तो थोड़ा-सा जाओ, इसे एडिट करके देखो और अच्छा-सा फ़ील होगा यार। अच्छा-सा बना के देखो कि कैसे-कैसे हम इसे बड़ा कर सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं, ऊपर एक हेडिंग दे सकते हैं। तो हमारा काम यही है कि एक, और देखो इसमें है, या इसे करो, पाई चार्ट बनाओ और पाई चार्ट को थोड़ा-सा अच्छा करो, इसे बीच में अलाइन करो। ठीक, अलाइन करने के बाद इसे अच्छा-सा बनाओ, पूरा बैकग्राउंड जो अच्छा लगे। तो यार स्टार्टिंग ऐसे ही होगी, धीरे-धीरे ही स्टार्टिंग होगी। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।